भगत जी, आत्मा बोलती है कि किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है, कौन मजबूरी में है और किसकी मदद करनी चाहिए। उस बहन ने जो खुद अपना जॉब करती है, अपना काम धंधा करती है, उस बहन ने 1,42,700 रुपए इस पवन दास को 3 महीने पहले दिए हैं, 3 महीने पहले। और परमेश्वर ने दया करी और कुछ भगत भाइयों ने जो कि गुजरात से हैं, उन्होंने 10वें अंश का पैसा दिया दास को, 10वें अंश का तकरीबन 30-35 हजार रुपए। अब देखो पुण्यात्माओं, खेल परमात्मा कहां खेलता है। दास दुकान का सामान वहीं छोड़ के आ गया, देखा भी नहीं, मकान का जो सामान था गाड़ी में डाला, नई जगह आ गया। परमात्मा ने दया करी, दास ने अपना वही दही बड़े का काम अपने ठेले में शुरू किया, अपने टेम्पू में शुरू किया। पुण्यात्माओं, शुरुआती महीने में उस परमेश्वर ने, जबकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था, वही धंधा, वही रेट, वही सामान, वैसा ही शहर, जयपुर में दास का धंधा नहीं चला। हर महीने कभी 3,000 बचते, कभी 2,000 बचते, कभी तो 5-5 हजार रुपए सिर पे आ जाते। मेरठ में आया तो थोड़ी सी राहत मिली, थोड़ी सी राहत मिली कि अपने घर का खर्चा चला के 10,000 रुपए मुश्किल से दास किसी भगत को दे पाता था, बड़ी मुश्किल से। वो भी 6-7 महीने बाद मेरठ में मेरा धंधा चला, जिसमें मेरा घर खर्चा काट के मैं 10,000 रुपए किसी को देने लगा। लेकिन वहां से परमात्मा ने उठाया और उन पुण्यात्माओं का वो नेक कमाई का पैसा जो उन्होंने इस दास को भेजा, और दास को वास्तव में मजबूरी थी, वो 10वें अंश का पैसा उस भाई ने भेजा सेवा समझ के, और वास्तव में वो 10वें अंश का एक एक पैसा सही काम में लगा। परमेश्वर ने दया करी, शुरुआत के महीने में ही परमात्मा ने प्रॉफिट देना शुरू किया। और पुण्यात्माओं, आज मेरठ से आए हुए दास को 4 महीने हो गए हैं। परमेश्वर ने लगभग परमेश्वर ने 1 लाख से ऊपर रुपया भगत भाइयों का वापस करवा दिया। जो दास के जो कर्जा मांगते थे, कानपुर से रामचंद्र जी हैं, और भी भगत भाई हैं, एक वो रणजीत भगत जी हैं हरियाणा के झज्जर वाले, पिछले 2 महीने से 10-10 हजार रुपए उनकी किस्त जा रही है। जयपुर से अपने कजोड़ भगत जी हैं, 10-10 हजार, 9-9 हजार रुपए 2 महीने हो गए, उनकी जा रही है किस्त। और बीच बीच में जितने भी भगत भाई थे, जिनको हमारे एक आदरणीय भगत भाई रामचंद्र जी ने फोन कर करके कहा कि पवन को परेशान करो, पवन से पैसा मांगो, जिन्होंने बेचारों ने आज तक नहीं कहा, लेकिन उसके चक्कर में आके अपने कर्म फोड़े, जो मुंह नहीं खोला, उसके कहने में आके पुण्यात्माओं, जो आदमी सरकारी टीचर है, जिसकी 40,000 से ऊपर तनख्वाह है, खुद का मकान है, खुद की गाड़ी है, वो रो रहा है कि भगत जी मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। वो पवन दास हमसे 2 साल पहले 10,000 रुपए लिए थे, आज तक नहीं दिए। ऐसे ऐसे लोग पुण्यात्माओं, और ऑडियो बना के डाल रहे हैं दास को बदनाम करने के लिए, सिर्फ रामचंद्र भाई के कहने पे। तो परमात्मा ने रामचंद्र का पैसा भी वापस करवा दिया, उस भगत भाई का पैसा भी वापस करवा दिया, उसके अलावा 30-40 हजार रुपए अन्य भाइयों के वापस करवा दिए, और हर महीने 30,000 रुपए दास कंटिन्यू किस्त दे रहा है। और आज स्थिति उस बंदी छोड़ की दया से ये है पुण्यात्माओं कि आज वर्तमान में वो परमेश्वर अपने इस कुत्ते को इतनी बड़ी मेहर कर रहा है, वही धंधा, वही काम, वही सब कुछ, और नई जगह परमेश्वर घर का सारा खर्चा पिर्चा काट के 60 से 70 हजार रुपए महीने की बचत दे रहा है, 60 से 70 हजार रुपए महीने की। क्यों? क्योंकि दास को मजबूरी थी, और परमेश्वर की जिन आत्माओं से परमात्मा ने पैसा दिला दिया, वो उनकी नेक कमाई का पैसा था। आज उन पुण्यात्माओं को भी लाभ मिल रहा है। कहते हैं साहब आप ये पहनो, लोगों ने 3-3 मास्क लगा रखे हैं, मैं खाली एक लगाता हूं, वो भी मजबूरी में। आधी बार जब कोई नहीं होता है तो नाक के नीचे कर लेता हूं कि साहब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो कहां से जिएंगे, कोई आता है तो अपना ऊपर चढ़ा लेता हूं। लोग कहते हैं यार तुझे डर नहीं लगता? अरे भाई किस बात का डर है, किस बात का डर है? मैंने कहा साहब मरना तो है ही, और आएगी जब आएगी कौन बचा लेगा? फिर वो चुप हो जाते हैं। तो 3 दिन से परमपिता परमेश्वर ने दास की सिक्योरिटी गार्ड में उस हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाई है। टोपी दास ने इसलिए नहीं लगाई, और ये जो दास ने ये पर्चा लगा रखा है, तो सिक्योरिटी कंपनी का नाम है, उसको छुपा रखा है, और टोपी पे भी सिक्योरिटी कंपनी का नाम था, तो वो भी दास ने छुपा लिया। क्योंकि हमारे कुछ भगत भाई बहन, जैसे रामचंद्र जी कानपुर से, करण जी पंजाब से, 1-2 और हैं, वो तो कॉपी पेन लेके बैठते इसी चीज के लिए हैं कि ये क्या गलती करे, और उस पॉइंट को नोट करूं और कल बना के पंपलेट कल फेसबुक पे डालूं। तो अब वो भाई सिर खुजाता रहेगा कि यार ये कौन सी कंपनी है। वो नेट पे सर्च करेगा, नीली लाइन वाली शर्ट एंड ब्लू कलर पैंट विथ सिक्योरिटी गार्ड, सर्च करेगा, उसको नहीं मिलेगा। वो सर्च करते रहो, नहीं मिलेगा उसको। इसलिए दास को थोड़ा सा छुपाना पड़ा अपने आप को, ताकि परमात्मा की सेवा निर्विघ्न रूप से चलती रहे। वरना दास सार्वजनिक भी आपको कर सकता था, लेकिन दास को मालूम है उन लोगों के स्वभाव का। अगर दास ने बता दिया कि कौन सी हॉस्पिटल में है, कहां पे है, कौन सी कंपनी है, तो कल को ये लोग लेके लट खड़े हो जाएंगे।
मैनेजमेंट वाले भी और हमारे ये दूसरे भाई भी। तो दास ना तो सेवा कर पाएगा, ना दास ये रोजी रोटी का काम कर पाएगा। इसलिए दास ने थोड़ा सा ये छुपा के रखा। सच साहब भगत जी, जुलाई 2020 में जब पवन का दास ने वीडियो सुना था, उसी समय कह दिया था कि ये पवन ठग ने जो भक्तों से 2.5-3 लाख रुपए लूट लिया ना, और ये जब इसके 2-4-6-10 महीने में कुछ महीने में खर्च हो जाएगा तो फिर ये काम धंधा नहीं करेगा, और ये काम धंधा करने केवल नाटक करेगा। और देखो वीडियो कैसे डींग मार रहा था, 60 से 70 हज़ार रुपये महीने बचत परमात्मा दे रहा। आज वो धंधा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि भक्तों ने कह दिया कि जब मर्जी हो तब पैसा दे देना। तो अब इसको काम करने की क्या ज़रूरत है? भगत तो पैसा भेज ही रहे, आराम से मौज कर रहा, ऐश कर रहा। अगर इसको पैसा देने की नियत होती तो ये 60 से 70 हज़ार रुपये महीने की बचत वाला धंधा करता। तो या तो ये झूठा या तो इसका परमात्मा झूठा। अगर इसको परमात्मा 60 से 70 हज़ार रुपये महीने की बचत दे रहा था जुलाई 2020 में, जबकि लॉकडाउन लगा था, तो आज सितंबर 2021 चल रहा है। मतलब जो है लगभग 14 महीने बाद ये नौकरी अब 2-4 महीने से क्यों कर रहा? ये अपना धंधा 60 से 70 हज़ार रुपये महीने की बचत वाला क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल नहीं कोई पूछेगा इस गद्दार से कि भैया अपने 60 से 70 हज़ार रुपये महीने की बचत क्यों नहीं कर रहा। वो धंधा नहीं करेगा क्योंकि ये धंधा करता ही नहीं था, ये केवल नाटक करता था। दूसरी बात, अभी आज तक आपने किसी भी युग में कबीर साहब के ऐसे शिष्य को इतना डरते हुए नहीं देखा होगा जितना ये काल का दूत पवन ठग छुप गया। कैसे उसमें आगे वीडियो बताया आपने सुना होगा, जिसमें कह रहा कि रामचंद्र करण आदि के डर से मैं यहाँ छुपा हूँ। अपना एड्रेस तक छुपा लिया कि कहीं यहाँ ना आ जाएं, हम सेवा नहीं कर सकते। आहा, इतना बड़ा सेवादार है। इसके पास सतनाम, प्रथम मंत्र, रक्षा मंत्र, नित्रे रमणी संध्या आरती करता, इसके बाद भी डरता है। परमात्मा तो कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है उससे काल जो है ना कोसों दूर भागता है। और ये रामचंद्र आदि जैसे तुझ जीव से डरता है, लेकिन डरता नहीं। अगर डरता होता तो फिर ये चोर जो है उल्टी सीधी डींग ना मारता। ये मरते दम तक कभी किसी के सामने नहीं आएगा। ये काल का दूत है 100%, ये ध्यान रखना। तो ये सुन लो, और ये काल का दूत तो बता दो कि जहाँ बताया वहाँ आऊँगा, लेकिन आ ही नहीं सकता। इसलिए जो सत्सेवक से सिकाओ बने हो, इस पवन ठग की चमचागिरी कर रहे हो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सुन लो ये वीडियो पवन ठग का। सत साहेब जय हो बंदी।